दोस्तों नमस्कार। हिंदी सिनेमा का रंगीन सफर यानी फिल्मी बातों में आज पेश है क्यों बिक गया देव साहब का आशियाना। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड केंद्रित है इसी बात पर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में एक ऐसा अभिनेता हुआ जिसका चार्म हॉलीवुड तक था और वहाँ के फिल्म मेकर इस हीरो को मनाते ही रह गए कि हॉलीवुड में आकर वो फिल्में करें, लेकिन इस हीरो ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो राष्ट्रवादी है और अपने देश में ही काम करेगा। ये थे एक्टर देवानंद, वही देवानंद जिन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा स्टाइलिश हीरो माना जाता था। देवानंद का चार्म सिर्फ लड़कियों पर ही नहीं बल्कि हीरोइनों पर भी था। देवानंद ने 6 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लोगों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, देव साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर देव साहब का मानना था कि मैं मौत से नहीं डरता, जब आएगी तो उसे गले लगा लूँगा। मौत तो एक दिन सबको आनी है। देव साहब ने अपने करियर के दौरान एक से एक हिट फिल्में दी। गाइड में जहां वो एक बहुत ही संजीदा इंसान के रूप में पेश आते हैं, वहीं जॉनी मेरा नाम में उनका एक अलग ही अंदाज होता है। दोस्तों, ये महान अभिनेता देवानंद साहब का बंगला है, जहां कभी देव साहब ने अपनी पत्नी कल्पना कार्तिक, बच्चे सुनील आनंद और देवीना आनंद के साथ अपना जीवन बिताया था। उसे अब एक रियल एस्टेट कंपनी को भारी भरकम राशि में बेच दिया गया है। घर एक प्रमुख स्थान पर स्थित था और इसलिए मालिक अब इसे एक बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये संपत्ति इसलिए बेची जा रही है क्योंकि यहाँ बंगले की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देवानंद का बेटा अमेरिका में रहता है और वहीं उनकी बेटी देविका अपनी मां कल्पना के साथ ऊटी में रहती हैं। दोस्तों, देवानंद के घर को 22 मंजिला टावर में बदल दिया जाएगा। अभिनेता का घर मुंबई के जुहू इलाके में था और अब इसे एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी ने खरीदा है। कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया अब पूरी की जा रही है। इसे लगभग 350 से लेकर के 400 करोड़ में बेचा गया है, क्योंकि यह इलाके के प्रमुख उद्योगपतियों के बंगलों के साथ एक प्रमुख स्थान है। दोस्तों, देव साहब ने सन 1950 में ये अपना घर बनाया था। तब ये ज़्यादा मशहूर नहीं था और उन्हें जुहू के जंगल से प्यार हो गया। दोस्तों, मुंबई के पॉश इलाके में मौजूद देवानंद साहब की ये आखिरी निशानी यानी उनका घर अब बिक गया है। इस घर में दिवंगत एक्टर ने अपनी पत्नी कल्पना कार्तिक और बच्चों के साथ खूबसूरत पल बिताया था। दोस्तों, देव साहब को अपना ये बंगला बहुत अजीज था। इस बंगले से वो बहुत प्यार करते थे और देव साहब ही नहीं, देव साहब के पूरी दुनिया में फैले हुए प्रशंसक उसको एक इबादतगाह के तौर पर देखते थे। लेकिन अफसोस, अब उनकी ये निशानी ख़त्म हो चुकी है। उनके ही बेटे सुनील आनंद ने इस बंगले को 400 करोड़ रुपए में बेच दिया है, जहां अब एक 22 मंजिला इमारत बनाई जाएगी और इसी के साथ देव साहब की आखिरी निशानी भी जमींदोज हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बात देव साहब के बंगले के बारे में। दोस्तों, राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, गोविंदा, जीनत अमान, राजेंद्र कुमार
जितेंद्र और देवानंद के फिल्मी योगदान पर आधारित सीरीज मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। ढल जाए हाय रात न जाए।